खास महल और मोती मस्जिद के बारे में मैं ऐसी रहस्यमयी बातें आपको बताऊंगी जो अभी तक आपने शायद सुना नहीं होगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं खास महल और मोती मस्जिद, इन दोनों के बारे में ऐसी रहस्यमयी बात आपको मैं बताऊंगी। सो चलिए हम जानते हैं। ये है खास महल, आप देख रहे हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है। तो चलिए पहले हम जानते हैं यह महल किसका था। निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। समय निर्माण कार्य का था 1639 में शुरू हुआ है और 1648 में पूरा हुआ, जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहानाबाद स्थानांतरित की। उद्देश्य था यह सम्राट का निजी कक्ष होना चाहिए। यहाँ वे अपने मंत्रियों, राजपूतों और विशेष अतिथियों के साथ गुप्त परामर्श करते थे। इसकी नींव और निर्माण सामग्री कुछ इस प्रकार लगाई गई थी। पूरा महल कीमती सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ था। डिजाइन कुछ इस प्रकार किया गया था। यमुना नदी के किनारे को सहारा देने के लिए इसकी नींव बड़े मजबूत पत्थरों पर रखी गई थी, क्योंकि यह यमुना नदी के किनारे में बना हुआ है। इसमें नक्काशीदार मेहराबों को सहारा देने वाले 32 नए नक्काशीदार स्तंभ हैं। इसकी छत शुरू में ठोस चांदी की बनी थी, जिस पर सोने की जड़ाई की गई थी। बाद में अहमद शाह अब्दाली के हमलों के दौरान इसे पिघला दिया गया था। काम इतना बेजोड़ था कि इसकी दीवारों पर पिएत्रा ड्यूरा तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। इसमें नीलम, पन्ना, मणिक और अन्य बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। तख्ते ताऊत, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सिंहासन तख्ते ताऊत इसी महल के बीचों बीच में रखा जाता था, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था। इसे 1739 में नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया था। इसकी खूबसूरती को देखकर इसके मेहराब पर फारसी में एक मशहूर शेर लिखा गया था। अगर फिरदौस बर उर ए जमी अस्त हमी अस्त ओ हमी अस्त ओ हमी अस्त। इसका अर्थ था अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। 18वीं शताब्दी में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों के कारण इस महल की चमक कम हो गई। 1857 का विद्रोह है। अंग्रेज़ों ने इस महल को सैन्य कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया और इसकी कई कलाकृतियों को नुकसान पहुंचाया। इस महल की गुप्त बात कुछ इस प्रकार से है कि इस महल के अंदर एक जगह तराजू बना हुआ है, जो यह दर्शाया करता था कि सबके लिए न्याय बराबरी से होगा। इस महल को इस तरह डिजाइन किया गया था कि जब रात में चांद की रोशनी सफ़ेद संगमरमर पर पड़ती थी तो पूरा महल बिना किसी मशाल या दिए के जगमगाने लगता था। इसकी दीवारों पर लगा सोना और रत्न रोशनी को परावर्तित करते थे। एक दिलचस्प बात बता रही हूँ, क्या आपने यहाँ पास में एक मोती मस्जिद देखा है? बिल्कुल इस महल के सामने है और यह भी पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। ये है वो मोती मस्जिद जो इसी के सामने है। इस मोती मस्जिद को शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए बनवाया था। दिलचस्प बात यह है कि शाहजहां इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे। वो नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद जाया करते थे और औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए इस मस्जिद का निर्माण कराया था। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्या केएसपी यूट्यूब चैनल पर और इस दिलचस्प वीडियो पर। तो आपको कैसी लगी यह वीडियो? यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें
और दूसरे एपिसोड में मैं फिर मिलती हूँ लाल किले के रहस्यमय एक और महल के बारे में जानकारी लेकर के मैं आऊँगी। और तब तक आप विद फैमिली हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और मेरी वीडियो एंजॉय करें। और आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट में बताएं। और आगे आप कौन सी जगह देखना चाहेंगे ये भी आप आगे बताएं। ये मेरा अनुभव था जो मैंने आपको शेयर किया। यूँ तो आपने 100 बार लाल किला देखा होगा, कई सारी वीडियो भी देखी होंगे, लेकिन जब हम किसी हिस्ट्री के साथ लाल किला के या किसी और भी ऐतिहासिक महलों के बारे में जानते हैं तो और भी मनोरंजन होता है और इन्जॉय करते हैं और अच्छा भी लगता है। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव है। वैसे हो सकता है कि आपकी निजी राय कुछ और हो। और फिर मिलूंगी रहस्यमयी जानकारी लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।